तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन हम यही जानना चाहेंगे कि इस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले VMKT चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन। इस लाइब्रेरी की स्थापना ब्रिटिश राज्य के दौरान 1864 में प्रयागराज में की गई थी। तो सर, जैसे अभी कितनी सीट होंगी इस लाइब्रेरी में? हमारी लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी इसके पहले करीब 80 से 90 की थी, लेकिन हमारे यहाँ रिनोवेशन का वर्क चल रहा है इस दौरान, और हम प्रयासरत हैं कि इस दौरान हमारी सीटिंग कैपेसिटी और अधिक बढ़ जाए और हम इसे 100 से एबव लेके जाएं। अच्छा, तो सर लाइब्रेरी में एडमिशन लेना पड़ता होगा, उसका क्या प्रोसेस है? क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को? हम पब्लिक लाइब्रेरी हैं। पब्लिक लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट ही होता है ओपन फॉर ऑल। हमारे दरवाजे बिना किसी जाति, लिंग, मजहब, उम्र के विभेद के सभी के लिए खुले हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के एडमिशन आदि की आवश्यकता नहीं होता। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। इसके लिए लाइब्रेरी में पंजीकरण कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वर्तमान समय में पुस्तकालय की रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये प्रति वर्ष है। जी। अच्छा, तो सर ये लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं जो अन्य लाइब्रेरियों में नहीं है? जहाँ तक बड़ी लाइब्रेरी की बात है, तो जब हम किसी भी लाइब्रेरी का मूल्यांकन करते हैं तो किसी लाइब्रेरी के मूल्यांकन के प्रमुख रूप से 2-3 पैरामीटर हो सकते हैं। पहला पैरामीटर हो सकता है कि उस लाइब्रेरी का कलेक्शन कितना बड़ा है। तो आपको बताएं कि आपके पाठकों के लिए कि हमारी लाइब्रेरी में 1.25 लाख का कलेक्शन है। 125,000 पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में संग्रहित हैं लगभग। और किसी भी लाइब्रेरी का मापने का दूसरा पैमाना हो सकता है कि वहाँ पर उस संग्रह का उपयोग कितने लोग करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो हमारी लाइब्रेरी में औसत 100 से 150 पाठक प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। और इसमें केवल इलाहाबाद और यूपी के ही लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य सुदूर पूर्व प्रदेशों से भी लोग पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए इलाहाबाद सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें इस लाइब्रेरी का उपयोग करना रहता है। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इस लाइब्रेरी की स्थापना 1864 में हुई थी, तो तब इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था। आज हर जगह इंटरनेट है, तो क्या आज भी उसी की तरह पहले की ही जैसे पुस्तकालय की उपयोगिता है या फिर कुछ और हो गया है, अलग हो गया है? 1864 में इतना सुलभ क्या, इंटरनेट सुलभ ही नहीं था। बिल्कुल। तो इंटरनेट जब आया तो देखिए एक इस तरह का कुछ भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है कि शायद इंटरनेट आ जाने से पुस्तकों को या न्यूज़पेपर को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। हमारी लाइब्रेरी इस तरह की बातों का एक अच्छा जवाब देती है कि हमारी लाइब्रेरी की सारी सीटें पूरे दिन भरी रहती हैं। और दूसरी बात ये कि इंटरनेट किसी भी चीज़ को रेफर करने का माध्यम हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय या एक गहन अध्ययन का माध्यम सिर्फ पुस्तकें आज तक हैं। और बीइंग ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल मेरा मानना है कि अभी आगामी भविष्य में भी रहेंगी। अच्छा, तो क्या इस लाइब्रेरी में हिंदी और इंग्लिश की सिर्फ किताबें हैं या फिर अन्य भाषाएं की भी होती? नहीं, हमारा कलेक्शन बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हमारे कलेक्शन में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, फ्रेंच, रशियन, एक बहुत लंबी श्रृंखला है जिस भाषाओं में पुस्तकें हैं। और इसके अलावा केवल ऐसा कोई भी विषय क्षेत्र नहीं है, चाहे वो परंपरागत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र जैसे परंपरागत विषय हों या मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी जैसे नवागत विषय हों। सभी विषय क्षेत्रों में और सभी लोकप्रिय भाषाओं में हमारे यहाँ पाठकों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध है।
अच्छा, तो क्या इस लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तकें भी हैं या फिर कंप्यूटर्स भी हैं स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए और वाईफाई वगैरह भी हैं? अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ हमारा जो लाइब्रेरी का प्रचालन होता है वो अभी मैनुअल पैटर्न पर होता है, और जो हमारे यहाँ रिनोवेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके पश्चात जी। आगामी कुछ ही समय पश्चात हम मैनुअल मोड से ऑटोमेटिक मोड में भी आएंगे। और हमारे यहाँ और यद्यपि लाइब्रेरी के ऑफिस वर्क का संचालन कंप्यूटर के माध्यम से होता है, लेकिन अभी पाठकों को जी। कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी या कैटलॉग की ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी अभी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आगामी कुछ समय पश्चात ये सुविधाएं पाठकों को उपलब्ध होंगी। अच्छा, तो क्या आपको कुछ लगता है कि अभी भी इस लाइब्रेरी में किसी चीज़ की कमी है जिसको पूरा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? डेवलपमेंट तो एक एक सतत प्रक्रिया है। जी। कभी भी हम ये कह ही नहीं सकते कि अब मैंने इस गोल को अचीव कर लिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता जी। नहीं है। जब हम एक गोल को अचीव करते हैं तो इमीडिएट हम एक दूसरा गोल सेट कर देते हैं अपने जी। लिए कि अब मुझे इस गोल को अचीव करना है। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि अभी हमारी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे प्रतिष्ठित पब्लिक लाइब्रेरी में है। हमें ऑल जी। इंडिया में 6th रैंक हासिल है। जी। और हमारा प्रयास है कि हम इंडिया तक ही नहीं, हमारी जो सुविधाएं हों, हमारे जो लिटरेचर, हमारी जो पाठ्य सामग्री की उपलब्धता हो, और जो पाठकों की आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, हम उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। अच्छा, तो सर जैसे कि आज के जो युवा हैं वो कहीं खो रहे हैं, पुस्तक से दूर हो रहे हैं इस मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट ही मान लीजिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के युवा पुस्तकों से दूर हो रहे हैं। मैंने रिसेंट में जितने भी बोर्ड के टॉपर्स, जी। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर्स के जब इंटरव्यू पढ़े, उनकी बातों को सुना, चाहे वो कक्षा 10 से 12 के बच्चे हों या बड़े IAS, PCS या इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चे हों, उन सभी बच्चों के इंटरव्यू में मुझे एक बात बड़ी कॉमन मिली। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अध्ययन के दौरान अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखा उस दौरान, तभी वो ये गोल अचीव कर सके। तो ये तथ्य अपने आप में ये चीज़ प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया हमारे स्वाध्याय को, हमारे अध्ययन को, उन सबसे बढ़ के कहीं ना कहीं हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को डाइवर्ट करता है। लेकिन फिर अब यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया हमको नकारात्मक रूप में नहीं ले सकते हैं। सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है, आज के समाज की आवश्यकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया का उपयोग भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में किस तरह से करें, बजाय उसको हम टाइम किलर के रूप में ना यूज करके अपनी बेहतरी के लिए, अपने शैक्षणिक बेहतरी के लिए, अपने प्रोफेशनल बेहतरी के लिए प्रयोग करें, तो शायद ये बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी काम करते हैं इस लाइब्रेरी में? इस लाइब्रेरी में टोटल 26 पोस्ट हैं। जी। विभिन्न स्तरों की, क्लास 1 से लेके क्लास 4 के लोग उपलब्ध हैं, और वो अपनी विभिन्न महत्वपूर्ण अपनी स्किल्स के द्वारा इस लाइब्रेरी को अपडेट रखते हैं और लोगों को अच्छी सेवाएं मुहैया कराते हैं। तो सर और कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में जो हम पूछना रह गए हों? मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उनके व्यूअर्स के माध्यम से मैं लोगों से अपेक्षा करूँगा, लोगों से कहूँगा कि वो जो लोग आज तक इस लाइब्रेरी में नहीं आए हैं वो लाइब्रेरी में आएँ, इस लाइब्रेरी का उपयोग करें। ऐसे हर व्यक्ति के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है जो अभी तक लाइब्रेरी में नहीं आया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरा है सर कि जैसे अपडेट्स किस तरह के यहाँ पे बुक्स की होती है? जैसे पुरानी बुक्स को हटा के नई बुक्स भी रखी जाती हैं या फिर सिर्फ पुरानी ही बुक्स यहाँ पे रखी जाती हैं? नहीं, लाइब्रेरी का तो ऑब्जेक्टिव ही है अपनी धरोहर का संरक्षण। जी। किसी पुरानी बुक को हम हटा नहीं सकते, वो तो हमारा एसेट्स है। जी। हमारे राष्ट्र की इंटेलेक्चुअल पूंजी है वो। जी। लाइब्रेरी का तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अपनी इस पूंजी को संरक्षित रखना, तो हम वो तो रखते ही हैं। इसके साथ ही
रेगुलर रूप से जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, वर्तमान नई मटेरियल आ रहा है, नई पुस्तकें आ रही हैं, नई मैगजीन आ रही हैं, उनको भी हम नियमित रूप से मंगाते रहते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ बताइए कि जिससे लोग रुचि रखें पुस्तक पढ़ने में, क्योंकि आज हमको मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग बहुत कम हो गया है कि बुक्स कम पढ़ते हैं, अपना समय इंटरनेट पे ज़्यादा समय देते हैं। तो कुछ आप बताएं कि हाँ, क्या करना चाहिए कि लोगों का लगाव बुक्स के साथ बना रहे। लोगों को समझना चाहिए कि हमारा अगर मानसिक शांति हमको चाहिए, आप देखते होंगे जब आप सर्फिंग करते हैं या नेट का यूज करते हैं तो मेंटल सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर हम वही चीज़ आप जब हम माना कि आज लोग बात करते हैं कि डिजिटल अवेलेबिलिटी, हम माना कि प्रेमचंद का कोई नॉवेल पढ़ते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि हम उस नॉवेल को डिजिटल फॉर्म में उसके कितने पेज पढ़ सकते हैं एट ए टाइम। हम शायद उसके 2 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, उसके बाद वो मेरे आँखों को, मेरे दिमाग में स्ट्रेस पैदा करेगा। वहीं अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक का हाथ में होना, उसकी खुशबू और उसके जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, तो वो ना हमारे आँखों में तनाव देते हैं, ना हमारे दिल में तनाव देते हैं, बल्कि सिर्फ सुकून देते हैं। तो लोगों को आज लोग मानसिक शांति और इसकी तलाश में भटक रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर एक जरिया है पुस्तकालय और पुस्तकें कि वो रीडिंग हैबिट की ओर अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं। इसके सारे गार्जियन की आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों को पुस्तकें भेंट करें, उनके बर्थडे में पुस्तकें भेंट करें, उनको पढ़ने पढ़ाने की आदत के विषय में की अच्छाइयाँ बुराइयों के विषय में बताएं और उनको प्रेरित करें कि उनका व्यक्तित्व का विकास, उनका शैक्षणिक विकास पुस्तकों में ही अंतर्निहित है। तो क्या सर हम आपके यहाँ की पुस्तकें, मतलब लाइब्रेरी की पुस्तकें देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं पुस्तक। तो आप दिखाएंगे?